Good morning, students. Today we are going to learn your second chapter, that is your Nelson Mandela Long Walk to Freedom from your first flight. Here we are going to start. So about chapter, what is the about chapter we are going to learn? Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela. To whom biography we are going to learn in this chapter? About Nelson Mandela. Yes, who was the former South African president? Who is he? President of South Africa. Yes. This article is for Nelson Mandela Long Walk to Freedom summary. ठीक है, here we are going to learn summary of this chapter. This chapter is the extract from the Long Walk to Freedom book. It includes the description of the inauguration ceremony and citations from his speech and about his journey to being a freedom fighter. Who is he? He is a freedom fighter also. What is the name of the person? Nelson Mandela. So इस चैप्टर में आप ये जो एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं ये इसकी बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ही लिए गए हैं. इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन है उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी, एज आई टोल्ड यू, साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, जो कोटेशंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो उसकी स्पीच से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिए गए हैं. अबाउट हिज जर्नी, उसकी जर्नी के बारे में भी आपको बताया है. टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, ही सेज बिकॉज ही फाइट अ लॉट फॉर अस. इट सेज अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम. ये क्या कह रहा है? काउंटलेस पीपल मतलब अनगिनत, अनकाउंटेबल लोग हैं, इतने सारे हैं कि वो हम काउंट भी नहीं कर सकते. ठीक है, अनकाउंटेबल है. हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम, हमारी उनकी फ्रीडम के लिए जिन्होंने लड़ाई करी. इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम अपार्थीड वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज. उसमें साउथ अफ्रीका की एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम. उसमें एक ब्रूटल प्रैक्टिस, बहुत ही रफ, ठीक है, बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस में उसका नाम है अपार्थीड, जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे. इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन, उसमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आया था, एज आई टोल्ड यू अबाउट द ब्लैक प्रेजिडेंट, बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर. जो अपन बोल देते हैं कि हाँ ही इज़ रिच, ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम रिच फैमिली, ही बिलोंग्स फ्रॉम पुअर फैमिली, हाउ कैन वी डिसाइड इज़ ही रिच और नॉट. ठीक है, हम उसमें भेदभाव करने वाले कोई नहीं होते, उनके कलर के बेस पे हम कुछ नहीं कर सकते. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज़ इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स. उनके बेसिक राइट्स भी, आपको मालूम है फ्रीडम राइट्स हमारे होते हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे पास बाय बर्थ आए हैं, हमें हमारे मम्मी पापा ने नहीं दिए हैं, वो बाय बर्थ हमारे पास आए हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो डार्क स्किन पीपल है उनके लिए बहुत ही ब्रूटल बिहेव, बहुत रफ बिहेव, बहुत ही ख़राब बिहेव उनके साथ किया है, क्योंकि वो डार्क स्किन पीपल है, बिकॉज दे आर ब्लैक इन कलर, बट इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट. ठीक है, दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ मंडेला for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender. अगर कोई लड़का है, लड़की है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी के कलर पे नहीं है, कास्ट पे नहीं होना चाहिए, रेस, उसकी क्या रिच पुअर है, उनकी रेस कहाँ जा रही है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा कम है, इसकी एज को लेकर इन सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इनके इसी बात पर उन्होंने फाइट की थी. That's why we call freedom fighter. A Long to Freedom by Nelson Mandela is all about the struggle of freedom of South Africa. On May 10, 1994, on which date? 10th May 1994, Nelson Mandela has taken the vow as the first black president of South Africa. What is the meaning of here vow? It's a pledge. Or you can say swear. It is a past form. In this chapter the word is sworn has been given to you. मतलब वो शपथ लेता है उसकी, किसकी?
प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, अपन कुछ भी पोजीशन लेते हैं उसकी एक प्लाज होती है, एक शपथ होती है ना, तो साउथ अफ्रीका की क्या कर रहा है, स्वेर ले रहा है वहाँ पे ऑन 10th May 1994. So and therefore it was becoming a newborn democratic country. We all know about the democratic country that India is a democratic, it is a democratic country, and here we are talking about South Africa. So South Africa is also democratic. Nelson Mandela took the oath as the first black president. Here they mention black word, that is based on discrimination. कलर पे बेस है वो, क्योंकि वो बहुत ब्लैक थे साउथ अफ्रीकन, हमें पता है कि वो ब्लैक ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। Many dignitaries from different countries had come to be a part of the most significant day. काफ़ी सारी कंट्रीज़ वहाँ सेरेमनी थी, वो इनाग्रेशन था, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लीडर्स मेन जो मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पे कलेक्ट हुए थे उस सिग्निफिकेंट डे पे, पर्टिकुलर डे पे। इन हिज स्पीच मंडेला थैंक्ड ऑल दोज डिग्निटरीज। Mandela assured his countrymen that his country would never ever experience the same separation of one by another. मंडेला ने क्या करा, अपनी स्पीच में, अपन स्पीच देते हैं तो अपन उनको ग्रेटफुल होते हैं, वेलकम करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, अपनी जो भी बात होती है अपन वो वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इन आर स्पीच। तो मंडेला ने जब स्पीच दी, नेल्सन मंडेला ने, तो उनको थैंक यू भी कहा उन सारी डिग्निटरीज को जो उनके लिए की गई थी, लिया गया था शपथ। मंडेला assured his countrymen that his country would never experience. मंडेला ने ये भी गारंटी दी थी, एश्योरेंस दिया था उन कंट्री के लोगों को, उन पीपल को, कि वो क्या करेंगे, इसको कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देंगे जो कि वन बाय अनादर सफ़र करेगा। जैसे कि अगर कोई चीज़ मैंने सफ़र की है तो वो मेरे बाद में मेरे रिलेटिव्स या मेरे जो बर्थ हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो सफ़र करेगी। उन्होंने इस बात की गारंटी दी थी, एश्योरेंस दिया था कि कंट्री में जो यहाँ पे लोग हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन वो चीज़ का सफ़र नहीं करेगी जो हमने किया है। Democracy had been established in South Africa and as a result, a government of no discrimination was established. डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश हुई साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे, ठीक है। इंडिया तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ये भी एक टाइम पे हुआ होगा इस्टेब्लिशमेंट। ऐसा तो नहीं है बाय बर्थ इंडिया को डेमोक्रेसी दे दी थी, ऐसा नहीं था, वो भी ली थी, हासिल किया था, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिश हुआ था डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका में, एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने जो डिस्क्रिमिनेशन का हुआ था ना वो भी उस टाइम पे इस्टेब्लिश हो गया था। डिस्क्रिमिनेशन तो वी ऑल अंडरस्टैंड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन वर्ड, भेदभाव करना, किसी भी बेस पे बायस हो जाना, डबल साइड रोल प्ले कर लेना हमारे को। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका sang 2 नेशनल एंथम्स एज अ सिंबल ऑफ दैट डे। उस दिन सिंबल के तौर पे एक साइन, एक निशानी के तौर पे 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे। दे sang 2 नेशनल एंथम्स। Mandela recalled that the reason for this movement was that black skinned people were exploited by the white people। और मंडेला ने वापस से रिकॉल किया इस वजह को, इस रीज़न को, कि इस मूवमेंट में जो ब्लैक स्किन पीपल है ना, जो डार्क कलर पीपल है, वो एक्सप्लॉइट हुए हैं वाइट पीपल के थ्रू। तो उन्होंने एक तरह से क्या कर दिया, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि वाइट पीपल अलग नेशनल एंथम गाएंगे, आप अपना गाओ, हम ब्लैक पीपल अपना गाएंगे। वो वाइट वाले ब्लैक वाले में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे थे, उन्होंने उनका नेशनल एंथम ही संग नहीं करा, इसका मतलब ये है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, अब दो गाए, अब वाइट वाले अगर अपना गा रहे हैं तो ब्लैक वाले भी तो अपना बोलेंगे ही ना, उनका भी तो राइट है ये कि हमें हमारा ही गाना है। इसलिए यहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। He said this type of separation of people of South Africa is the origin of many stars.
people must learn to hate first, because if they hate then they can be taught to love. As love comes from the opposite circumstances. क्या बोल रहे हैं, ये जो सेपरेशन हुआ था लोगों को कि भाई हम हमारा गाएंगे तुम तुम्हारा गाओ साउथ अफ्रीका में, तो ये ओरिजिन था काफ़ी सारे स्टार्स का, मतलब इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे. पीपल जो हैं वो लर्न कर रहे हैं सबसे पहले हेट करना. हमें नफ़रत सबसे पहले पता चल गई कि हमें उसका नहीं गाना है, हमें उसके साथ नहीं बैठना है, हमें उसकी स्पीच नहीं सुननी है. ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप होती गई. और ये डाला किसने, वहीं के लोगों ने, कंट्री मैन ने ही डाला. अब सबसे पहले हम हेट करना सीख गए. क्यों? क्योंकि इफ़ दे हेट दैन दे कैन बी टॉट टू लव. अगर आपको हेट करना आएगा तभी तो आपको लव का मीनिंग पता चलेगा. आप देखना कभी किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, आप उसको ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, सैड हो, तो आपको उस चीज़ से नफरत होने लग जाती है कि हमेशा सेम मूड में रहते हैं हम. और जैसे ही आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है आपका माइंड जो है खुश हो जाता है, वो उसमें वंडरफुल वंडरफुल थॉट्स आने लग जाते हैं. ये सारी चीज़ें उसमें होती है. वो इसीलिए होती है कि हमारा माइंड जो है ना पहले हेट करना स्टार्ट करता है, देन आफ्टर दैट इट कम्स इन अबाउट लव. ठीक है, तो आप जब तक हेट करना नहीं सीखोगे आप लव करना भी नहीं सीखोगे. दोनों का डिफरेंशिएट आपको तभी आएगा. एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट सर्कमस्टेंसेस. पता है, नफरत करना और उससे फिर उस चीज़ से प्यार करना, तो वो चीज़ अपोजिट है दोनों. ही ऑल्सो सेज दैट अ ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्क्वर्स इट. उसने ये भी फील किया, ये भी कह रहा है कि एक ब्रेव मैन जो है ना वो नहीं है जो कभी डर को हासिल ना करे, डर ना समझे. ठीक है, उसको डर की कभी फीलिंग ही ना पता हो, वो कभी फियरफुल नहीं रहा हो. बट हु कन्कर्स इट, उसके खिलाफ वो लड़े भी, झगड़ा भी हो उसके लिए. ठीक है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होगी तो आप उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाओगे, मत करो, डोंट डू दिस. और कोई चीज़ पसंद होगी, कोई चैनल आ रहा है मम्मी ने हटा दिया तो हम क्या करेंगे, वही लगाओ, हम उसके लिए लड़ने पहुंच जाएंगे. हम मम्मा से लड़ सकते हैं? आप बोलो नहीं लड़ सकते, लेकिन आप लड़ते हो, करते हो आप ये चीज़. ठीक है. इन लाइफ अ मैन हैज टू मेजर ऑब्लिगेशंस. व्हाट आर दे? फर्स्ट, टुवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ and to his children, and second is on the other hand obligation towards his country, people and the community. मतलब क्या है, मैन के पास दो ऑब्लिगेशंस होते हैं लाइफ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो कभी वो नहीं छोड़ सकता. फर्स्ट आती है उसकी फैमिली के लिए, फैमिली के प्रति. फैमिली को आप छोड़ सकते हो? नहीं, वी कांट सर्वाइव, वी कांट लिव विदाउट आवर फैमिली. ठीक है. पेरेंट्स हैं, उनके बिना भी हम नहीं रह सकते. अगर हम कहीं अलग भी जाके रह रहे हैं, दूर जाके रह रहे हैं, सुबह शाम एक कॉल होता है. ठीक है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन देना और लेना होता है, गिव एंड टेक वाली. हम वाइफ के बिना भी नहीं रह सकते. उसी तरीके से सिमिलर अगर वाइफ है तो वो उसको भी हस्बैंड की ज़रूरत पड़ेगी. हम हमारे फाइनली चिल्ड्रन के बिना भी नहीं रह पाएंगे. बच्चे भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. मम्मी कई बार गुस्से में कह तो देती है, जा मुझे नहीं चाहिए, तू चले जा कहीं, लेकिन जब वो बच्चा जाता है तो मम्मी मिस्ड है, मम्मी मिसेज अ लॉट. एंड सेकेंड ऑन द अदर हैंड ऑब्लिगेशन हमारी आती है हमारी कंट्री की. आप कचरा कहीं भी फेंक दोगे, गार्बेजेस कर देते हो, ऐसा करने के बाद मन नहीं मानता तो हम फिर से अगर नहीं भी उठाते तो हम दोबारा सेकेंड टाइम डस्टबिन में डाल के आते हैं, अगर हमने जल्दबाजी में फेंक भी दिया तो. ठीक है. पीपल लोगों के लिए भी होती है, कोई ओल्डीज़ है, कोई यंग है, कोई एडल्ट है, उसके लिए भी हम उतने ही रहते हैं, डेडिकेटेड, डिवोटी होते हैं. एंड द कम्युनिटी, फाइनली आपकी सोसाइटी भी यहाँ आती है. हम सोसाइटी के लिए भी तो रहते हैं, यस और नो? यस. एवरीवन फुलफिल्स हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लाइनेशन एंड इंटरेस्ट. हर कोई इंसान अपनी ड्यूटी फुलफिल करता है. अब कुछ लोग होते हैं कि हमें ड्यूटी फुलफिल करनी ही है, और कुछ होते हैं डिवोटी होके करते हैं कि नहीं वो मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है. ठीक है, खुशी से करते हैं. और कुछ ऑब्लिगेशन मान के करते हैं कि हमारा काम है, एक फॉर्मेलिटी है, तो वो उसके लिए एक बर्डन हो जाता है, एक प्रेशर में वो वर्क कर रहा है. और एक खुशी से करते हैं कि हाँ नहीं, इट्स आवर ड्यूटी, हमें फुलफिल करनी है, तो वो खुशी से करते हैं. एज पर हिज इंक्लाइनेशन and interest. As I told you about interest,
इंक्लाइनेशन मीन्स होता है इंक्रीज होना, दिन ब दिन ऊपर जाते जाना, ग्रोथ करते जाना. बट इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका. लेकिन यही चीज़ फुलफिल करना साउथ अफ्रीका में बहुत मुश्किल था, बहुत ही टफ था, इम्पॉसिबल के बराबर था. When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion. हम कहते थे हाँ ये फ्रीडम है, तेरे को तो बहुत आज़ादी है, अपन तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, अपनी मर्जी से सब कर सकते हैं, बोल सकते हैं. यहाँ पे कुछ होता है टीचर्स लगाने लग जाते हैं, सुनाने लग जाते हैं, कमेंट्स आते हैं, फिर डोंट डू दिस इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं बच्चे को, डूज और डोंट सिखाए जाते हैं फिर आपको. फिर हम कहते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं. कुछ कुछ चीज़ों पे आपको लिबर्टी मिलती है, कुछ पर नहीं मिलती है. आपको कई बार सुनना पड़ता है, सोचना पड़ता है, हाँ तू बड़ा हो गया, एक काम कर लेना. फिर अपन नेक्स्ट में सोचते हैं आप इसके लिए आप छोटे हो, अभी गाड़ी आपको नहीं दे सकते, आप छोटे हो उसके लिए. एज़ेंट इट, ये सारी चीज़ें हमें सुननी पड़ती है. और कई बार इतना बड़ा बच्चा हो कि इतनी सी चीज़ नहीं उठा सकता, ये भी सुनने को मिलता है. हम एक तरफ बड़े भी हैं, एक तरफ छोटे भी हैं, तो वी विल कंफ्यूज इन दैट सिचुएशन. अब इसमें क्या है, साउथ अफ्रीका में ये चीज़ एडल्ट बनकर उसने, नेल्सन मंडेला ने एज एन एडल्ट बनकर समझी दैट उसकी फ्रीडम जो है यहाँ पर क्या थी, केवल इल्यूजन थी. क्या थी यहाँ पर, सिर्फ दिमाग में थी, एक इमेजिनेशन था, एक एग्जाम्पल था बस. In fact, he was the slave of exploitation. मतलब वो क्या है, वहाँ के कामों का क्या था, गुलाम था, स्लेव था, वो स्लेवरी ही करते हैं इनडायरेक्टली. He also understood that not only he was a slave, but his other family members were also. उसने ये भी चीज़ रियलाइज करी कि आज अगर मैं स्लेव बन के ड्यूटी कर लेता हूँ तो नेक्स्ट जनरेशन मेरे आने वाले लोग हैं वो भी क्या करेंगे, स्लेव ही करेंगे, वो स्लेवर ही बनेंगे, वो स्लेवरी ही करेंगे. इट इज़ अ फैक्ट, ये गुलामी है. तो ये कह रहा है अगर मैं भी ऐसे गुलामी करूँगा, मैं आज अगर गुलामी कर लूँगा, मैं गुलाम बन जाऊँगा, तो मैं आगे भी क्या होगा, मेरे आने वाले लोग, आने वाले मेरे नेक्स्ट जनरेशन भी क्या करेगी, गुलाम बन के ही रह जाएगी. और ये चीज़ मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी सफ़र करनी पड़ेगी. दे ऑल्सो सर्वाइव. अकॉर्डिंग टू हिम freedom is also mandatory for them who were suppressing others in the past. उनके अकॉर्डिंग क्या है, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम जो है, जो लिबर्टी आपको मिली है, वो कंपल्सरी है, वो मैंडेटरी है. इट इज कंपल्सरी फॉर दोज पीपल हु वर सप्रेसिंग अदर्स इन द पास्ट. जिन्होंने पास्ट में कुछ लोगों को, जैसे जो गुलामी वगैरह की थी, परेशान किया था ना उनको, तो ये कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ क्या है, मैंडेटरी है कि वो भी ये चीज़ सफ़र करें, वो भी हमें उस गुलामी से बचाएं. नेक्स्ट इज दे ऑल्सो हैव द राइट टू हैव इट बिकॉज स्नैचर ऑफ अदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ द सेम. यू नो द मीनिंग ऑफ प्रिजनर, जो कैदी होते हैं, ठीक है, जो जेल में रहते हैं. तो दे ऑल्सो हैव द राइट टू हैव इट. उनको भी क्या राइट था कि वो भी पास्ट में जो जिए हैं उनको भी आज़ाद छोड़ो, क्योंकि जब प्रिजनर होते हैं जेल में भी उनको क्या करते हैं, फोर्स किया जाता है वर्क करने को, कि आप वर्क करो जाके, फोर्स करते हैं उनको बहुत ज़्यादा. तो एक तरह से वहाँ पे भी जाके उनको गुलाम बना लेते हैं, और वहाँ तो उनको उनकी सुननी भी पड़ती है. वाई, बिकॉज वी हैव डन अ क्राइम, दैट्स वाई वी आर इन जेल ना, वी आर प्रिजन. ठीक है, सो उसके लिए भी उसको सेम आज़ादी, अदर फ्रीडम के लिए भी, जो जेल में रह रहा है उसके लिए भी वो क्या कर रहा है, स्नैच कर रहा है. यू नो स्नैचर, खींच, जो चेन स्नैचिंग वगैरह करते हैं वैसे खींचना उस चीज़ को. Thus the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. जो पीड़ित इंसान है वो भी उतना ही कैद है उस चीज़ में जो पीड़ा दे रहा है. ठीक है, कहते हैं ना करने वाले से भोगने वाला, मतलब कराने वाला ज़्यादा भी बड़ा होता है. ठीक है, उसी तरीके से जब वो ऑपरेशन, मतलब जो पीड़ा सहन कर रहा है, जो जुल्म सहन कर रहा है, स्लेव ही हो गए वो भी इनडायरेक्टली, बट वो आ जाता है क्रिमिनल के केस में. दैट्स वाई वी हैव नॉट यूज द वर्ड स्लेव हियर. द ऑपरेसर टू इज नॉट फ्री. जो जुल्म कर रहा है ना वो भी फ्री नहीं है. सहने वाला तो फ्री है ही नहीं, लेकिन जो जुल्म कर रहा है वो भी फ्री नहीं है. यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ द नेल्सन मंडेला इज दैट
द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि ब्रेव मैन वो नहीं है, इन्होंने डेफिनेशन दी है ब्रेव मैन की, कि ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको किसी चीज़ से डर ना हो, किसी भी चीज़ से वो अफ्रेड ना हो, उसको किसी भी बात का फियर ना हो, वो कहीं भी फ्राइट नहीं हो, ऐसा नहीं है। बट ही इज द वन हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, वो ये है कि जब वो इस पे विक्ट्री पा ले, उससे जीत जाए, उसका सामना कर ले, उससे लड़ाई करके जीते, ठीक है, अपने डर पे काबू पाए, उसको ब्रेव कहा है। ऐसा तो कोई भी पैदा नहीं हुआ कि जिसको बाय बर्थ डर ही ना लगे, ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ का एक फोबिया हमारे अंदर ज़रूर होता है, ठीक है, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे छोटी सी चींटी का ही ले लो, उससे भी, एंट से भी हमें डर लगता है कई बार। तो वो चीज़ें एक फोबिया है हमारे अंदर, कोई आके अगर हमारे को एकदम शॉक करेगा तो हम डर जाएंगे, तो इट्स अ फोबिया, ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठा है, ये हार्मोन है हमारे अंदर जो कि हम इससे नहीं बच सकते। तो ये कह रहा है कि ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको कभी डर का पता ही नहीं हो। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ फियर, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ अफ्रेड, बट ही इज द वन हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, वो ये है कि उस डर पे वो काबू पा ले, वहां से वो फाइट आउट करके निकल जाए, जीत जाए। मंडेला सेड दैट एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू। फाइनली मंडेला ने वही चीज़ कही, बिकॉज ही वॉज अ प्रेजिडेंट एट दैट टाइम एंड ही वॉज गिविंग अ स्पीच। सो इन हिज स्पीच ही सेड हर एक इंसान को, हर एक आदमी को, एवरी मैन शुड फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू। हमें कम्युनिटी और कंट्री दोनों के लिए हमारी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।